नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। फर्जी नक्सली बनकर लूटपाट किए जाने के मामले में फरार एक आरोपी सोनगुड्डा से गिरफ्तार। आरोपी से पुलिस कर रही पूछताछ। गर्रा में अनियंत्रित स्कूल बस पलटी, 3 लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल कराया गया भर्ती। लोकसभा प्रभारी राकेश गर्ग ने टटोली कांग्रेसियों की नब्ज। 1 दर्जन से अधिक दावेदारों ने लोकसभा उम्मीदवार की ठोकी दावेदारी। और ट्रक ने मार्शल को मारी टक्कर, 1 महिला हुई घायल। बैहर रोड गांगुलपारा घाटी की घटना। और अब समाचार विस्तार से। फर्जी नक्सली बनकर लूटपाट करने एवं विधानसभा उपाध्यक्ष हेना कावरे व बैहर विधायक संजय उइके को नक्सली बनकर धमकी भरे पत्र दिए जाने के सनसनीखेज मामले में फरार 3 आरोपियों में से एक आरोपी अमर टेकाम को सोनगुड्डा से गिरफ्तार किया गया है, जो कि ग्राम माटे का निवासी है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने बताया कि एक आरोपी को सोनगुड्डा से पकड़ा गया है, जिसे पूछताछ की जा रही है। वारासुनी रोड सूर्या धर्मकाटे के पास स्कूल बस पलटने से 3 लोग घायल हो गए। 3 फरवरी को यह सड़क हादसा उस समय हुआ जब स्कूल बस में 8 लोग तिरोड़ी से ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम करने के बाद बालाघाट लौट रहे थे। तीनों घायल सुधीर तिवारी निवासी प्रेमनगर बालाघाट, ललित हरिनखेड़े निवासी वारा, प्रमोद जैन निवासी बालाघाट को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक 2 फरवरी को बालाघाट ऑर्केस्ट्रा के 8 लोग जीनियस स्कूल की बस में प्रोग्राम देने तिरोड़ी गए थे, जो कि रविवार को उसी बस से बालाघाट लौट रहे थे। गर्रा के पास यह बस अनियंत्रित होकर रोड के किनारे पलट गई। मैं कह रहा था तुमको आप ही गाड़ी चला रहे थे? हाँ सर, वो ड्राइवर को नींद आ रही थी तो बोलते ललित थोड़ा चला ले, तो मैं चला रहा था। हाँ, तो एकदम से स्टीयरिंग पूरी कप आ गई। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? तिरोड़ी। तिरोड़ी क्यों गए थे तिरोड़ी? प्रोग्राम में। तो कौन थे साथ में बैठे हुए? ऑर्केस्ट्रा था। तो आप गाड़ी, तो ड्राइवर नहीं चला रहा था गाड़ी? गाड़ी ड्राइवर ने चलाया। उसके बाद वो क्या, उसको नींद आ रही थी, उसने बोला ललित थोड़ी देर चला, तो मेरे को बन जाती है गाड़ी चलाते, पूरी गाड़ी चलाता था मैं, पर अभी छोड़ दिया था। तो उसने बोला ललित तू चला ले, तो मैंने चलाया। तो उसको बताया मैंने फॉल्ट, मैंने बोला स्टीयरिंग कब आ रही है, तो ठीक है बोले, इतना बार बोला और उसको बता दिया था। फिर वो वाराणसी में उतर गया, ये आंसू भैया उतर गया और फिर मेरे साथ में उसका जो गाड़ी का ड्राइवर था वो था। कैसे हुआ था फिर ये, मतलब कैसे पलटी, क्या लग रहा है आपको? स्टीयरिंग फेल और ब्रेक फेल हो गए थे। किरनापुर जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम खारा में 2 फरवरी को तेली समाज का मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नागपुर से आए मुख्य अतिथि प्रशांत कामडी, अध्यक्ष विदर्भ तेली समाज नागपुर का तेली समाज खारा संगठन द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद संत जगनाड़े जी महाराज की प्रतिमा को अनावृत किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों के द्वारा मंच के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए गए। सुनील जी छेले नागपुर से और हमारे डॉक्टर नंद किशोर जी मूर्ति का यहाँ श्री प्रशांत जी कामरे द्वारा यहाँ इसका यह विधानसभा चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद अब सबकी निगाहें आगामी समय में होने वाले लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। इस लोकसभा चुनाव को अब करीब देखते हुए एक ओर जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर घरों और
गलियारों सहित चौक चौराहों तक लोगों में लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर चर्चाएं आम हो गई हैं। इसी बीच तमाम राजनीतिक पार्टियों के आला पदाधिकारियों द्वारा बालाघाट पहुंचकर दावेदारों की नब्ज टटोलने का कार्य किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद कांग्रेस पार्टी में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि एक के बाद एक पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का बालाघाट आगमन हो रहा है। प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल और लोकसभा प्रभारी नरेश सराफ के बाद रविवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी व लोकसभा प्रभारी राकेश गर्ग ने रविवार को नगर स्थित सर्किट हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, समस्त विंग प्रमुखों, पार्टी कार्यकर्ताओं व अन्य कांग्रेसियों से मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उनसे चर्चा की तथा आपसी रायशुमारी कर मजबूत दावेदार को बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट से उतारने के लिए चर्चा की। लोकसभा प्रभारी राकेश गर्ग के नगर आगमन पर कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद सर्किट हाउस में लोकसभा चुनाव को लेकर श्री गर्ग ने सभी दावेदारों से 1-to-1 चर्चा कर अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा प्रभारी राकेश गर्ग के समक्ष लगभग दर्जन भर कांग्रेसियों ने टिकट के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित इस बैठक में हालांकि किसी भी दावेदार की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में लगभग 1 दर्जन कांग्रेसियों ने टिकट के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा प्रभारी राकेश गर्ग के साथ की गई 1-to-1 चर्चा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, वारासिवनी नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, जिला कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव हीरासन उइके, वरिष्ठ कांग्रेसी अनूप सिंह बैस, पुष्पा बिसेन, नरेंद्र मेश्राम, नितिन अम्मू भोज सहित अन्य कांग्रेसियों ने लोकसभा चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी पेश की है। वहीं लोकसभा टिकट के लिए जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केशर बिसेन, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस समन्वयक श्रीमती अंजू जायसवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भीम फुलसुंघे, वरिष्ठ कांग्रेसी रहीम खान, शेषराज राहंगडाले सहित अन्य कांग्रेसियों द्वारा दावेदारी पेश करने की चर्चाएं आम हैं। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली से पर्यवेक्षक के रूप में राजेश गर्ग जी हमारे यहाँ पधारे हुए हैं। लोकसभा के मद्देनज़र आज सभी से रायशुमारी वाला कार्यक्रम रखा गया है। सभी बालाघाट में जितने भी हमारे बालाघाट जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जितने भी विंग्स के अध्यक्ष हैं, उन्हीं सभी से रायशुमारी कर यहाँ से वो रिपोर्ट लिख के जाएंगे और आने वाली लोकसभा में कैसे एक मजबूत कैंडिडेट बालाघाट को दें और यहाँ से जीत सुनिश्चित कराएं, इस विषय पर सभी से चर्चा करें। कहा जाता है कि नब टटोलने और लोकसभा चुनाव के संबंध में जानकारी लेने, उनकी इच्छा यहाँ के नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से, युवाओं से और साथ साथ लोकसभा चुनाव जो लड़ना चाहते हैं हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने की इच्छा थी, दावेदार से मिलने की इच्छा थी। जैसे मुझे जानकारी मिली जिला अध्यक्ष के माध्यम से, ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से हम लोग ही पहुँचे और मैंने खुद ने, मैं विवेक पटेल अध्ययन के वार सुनी, मैंने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है कि मुझे भी यदि पार्टी टिकट देती है कांग्रेस की तो हम सब मिलकर कांग्रेस को बालाघाट सिवनी क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और जीत सुनिश्चित होगी। नगर के रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष के आदेश के तहत नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। यह गठन भुवन सिंह कुर्राम के नेतृत्व में किया गया। इस संदर्भ में संगठन के कार्यकारिणी सदस्य प्रीतम सिंह उइके ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आपका परिचय? मैं प्रीतम सिंह उइके, मैं मध्य प्रदेश आदिवासी कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में हूँ और आज की जो बैठक आहूत की गई थी वो बैठक में यह था कि अभी नवनियुक्त हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं भुवन सिंह जी कुर्राम, वो जिलाध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ क्या हुआ था कि बालाघाट जिले की जो अन्य प्रकार की कार्यकारिणियाँ हैं, युवा प्रकोष्ठ है, अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ है, महिला विंग है, युवा प्रकोष्ठ है, आदि प्रकार की जो कार्यकारिणी का आज गठन किया जाना है और उस संदर्भ में ही आज की बैठक
नगर के गर्रा रोड स्थित रेंजर कॉलेज में वन विभाग के द्वारा छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए लाखों की लागत से छात्रावास भवन का निर्माण कराया गया था, लेकिन प्रशासनिक आदेश के तहत रेंजर कॉलेज को जबलपुर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके चलते यह छात्रावास भवन वर्तमान में वीरान सा पड़ा हुआ है, जिसका बेहतर उपयोग के लिए वन विभाग द्वारा कोई सार्थक योजना तैयार नहीं की गई है। इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान फॉरेस्ट विभाग संगठन के अध्यक्ष श्री बागड़े ने बताया कि रेंजर कॉलेज स्थानांतरित हो जाने के कारण इस छात्रावास का उपयोग नहीं हो पा रहा है। हालांकि पुलिस विभाग के प्रशिक्षणार्थियों को यह छात्रावास भवन अस्थायी तौर पर दिया गया था। कदम संस्था बालाघाट के द्वारा रविवार को मोती गार्डन में वृक्षारोपण कर पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रचना लोकरे, डॉक्टर रचना शुक्ला, बीएल पारदी सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बताएं कि इस संस्था के द्वारा विगत 1 वर्षों में मोती नगर में 1 सैकड़े से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर रचना लोकरे एवं डॉक्टर रचना शुक्ला ने बताया कि वे स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता को लेकर प्रत्येक रविवार संस्था की मदद से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, लेकिन मोती गार्डन में पौधों की सुरक्षा को लेकर बेहतर इंतजाम नहीं होने के कारण इस अभियान में दिक्कतें आ रही है। ये तोड़ दिए बहुत असामाजिक तत्व यहाँ पे रहते हैं। जब तक इसका कंट्रोल नहीं होगा, हाँ पौधे जानवर खा गए, ट्री गार्ड्स निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं, पता नहीं किसको क्या मिलता है इन सब चीज़ों से। कुछ सकारात्मक नहीं करते हैं तो कम से कम बचाव तो करें या नुकसान ना पहुँचाएं। भारतीय स्व सहायता समूह रसोइया संघ बालाघाट की जिला स्तरीय बैठक नगर के कमला नेहरू परिसर में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में भारतीय स्व सहायता समूह रसोइया संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन एवं समस्त रसोइया बहनों को नियमित कराने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें प्रदेश महामंत्री लक्ष्मी नारायण राजपूत, प्रदेश एवं जिला अध्यक्ष लीला नकपुरे सहित अन्य पदाधिकारी एवं जिले के सभी क्षेत्रों से पहुंचे स्व सहायता समूह की महिलाएं सैकड़ों की संख्या में मौजूद रही। व्यवस्था नहीं बन पा रही है, आप लोग आगे हट जाएंगे और सभी रसोइया बहनें, मेरा निवेदन है कितना जगह खाली है और आगे हट जाएंगे। सर आपका परिचय बताएं। मधुकर सावले, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ। सर क्या मकसद था यहाँ पे आने का? भारतीय मजदूर संघ का कार्य पूरे देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में ठीक प्रकार से चल रहा है। क्योंकि जो रसोइया भारतीय रसोइया संघ है ये असंगठित क्षेत्र से आता है और आज बालाघाट जिले के जो रसोइया है वो सारे उनकी समस्याओं को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक तरह से ये जिला सम्मेलन कर सकते हैं। उनकी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आज ये जिला सम्मेलन भी है, उनकी समस्याएं भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सामने आएगी। और सर आपका परिचय होता है। सुरेंद्र कुमार पांडे, राष्ट्रीय मंत्री भारतीय। इनकी समस्याएं 2009 से शुरू हुई है। ऐसे तो मिड डे मील की स्थापना 1995 में हुई, लेकिन 2009 से इनको मानधन मिलना शुरू हुआ। लेकिन 1000 रुपया 2009 में मिलता था और आज 2019 में भी वही 1000 रुपये मिलता है। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी उनकी समस्या है कि ये जो मानधन मिलता है इसके बदले ये लगभग 7 से 8 घंटे काम करते हैं, तो मानधन की जगह पर वेतन मिलना चाहिए, पहली बड़ी समस्या है। फिर सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत EPF का लाभ, ESI का लाभ, पेंशन का लाभ ये भी इनको मिलना चाहिए। घटना दुर्घटना काम करते समय हो जाती है तो बीमा का कवरेज इनको मिलना चाहिए, ये भी इनकी मांग है। और रिटायरमेंट के बाद में जो है सम्मानजनक राशि जो है रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में मिले, ये इनकी मांग है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस क्षेत्र में जहाँ आज रसोइया काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में बड़े बड़े NGO, अच्छे पात्र फाउंडेशन, इस्कॉन नामक बड़े बड़े NGO आ रहे हैं, बड़े बड़े वो रसोइया
के रसोई बना करके उसके माध्यम से 50,000 बच्चों को एक साथ भोजन पहुंचाते हैं। यानी आने वाले दिनों में इन रसोइयों को रोजगार जो है वो छिनने वाला है। इनका रोजगार न छिने, उसकी रक्षा हो सके, इस दृष्टि से ये सारा सम्मेलन जो है आज यहाँ आयोजित है। सारी समस्याओं पर चर्चा करके उसका सार्थक निदान जो है खोज करके और उसके लिए आगे संघर्ष का रास्ता जो है आज के इस सम्मेलन के माध्यम से प्रशस्त करेंगे। यही सारा उद्देश्य आज के इस सम्मेलन का। भरवेली थाना अंतर्गत बैयर रोड गांगुलपारा घाटी में बेलगाम ट्रक ने मार्शल को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में एक महिला घायल हो गई और वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। घायल महिला सुखबत्ती परते बैयर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक बालाघाट में रसोइया संघ की बैठक थी। इस बैठक में शामिल होने के लिए करीब 1 दर्जन महिला रसोइया मार्शल से बालाघाट कार्यक्रम में शामिल होने आ रही थी। उसी दौरान बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार से बैयर की ओर जा रहे ट्रक ने मार्शल को टक्कर मार दी और यह हादसा घटित हो गया। क्या करते हैं आप? रसोईया है। दुर्घटना कैसी हुई दुर्घटना ये? रसोई का संग की मीटिंग रहा इसलिए। कहाँ आ रहे थे? यही बालाघाट। तो कहाँ से आ रहे थे? मार्शल। तो कहाँ हुई दुर्घटना ये? गांगुलपारा के इस पार। कैसे हुई? ट्रक ने ठोस मार दिया। हाँ, मार्शल को। कितने लोग घायल हुए इसमें? उसमें तो एक ही घायल है। आप लोगों को नहीं आई चोट? नहीं। और मार्शल वही थे। मार्शल कहाँ रहते हैं आप? हम संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने रविवार को नगर के अंबेडकर चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार के प्रति विरोध जताया। संगठन के पदाधिकारी PS गेडाम ने बताया कि हमारी प्रमुख मांग शासन द्वारा संवर्ग को 10% आरक्षण को प्रतिबंधित किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। आगामी 17 फरवरी को ब्लॉक स्तर पर 1 दिवसीय प्रदर्शन, रैलियों एवं 5 मार्च को भारत बंद आंदोलन किया जाएगा। आज का जो ये धरना प्रदर्शन है, पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि सवर्णों को 10% आरक्षण, और ये पार्लियामेंट में भी पास हो चुका है, लोकसभा, राज्यसभा, और राष्ट्रपति जी ने भी साइन कर दिया इस पर बगैर किसी डिबेट के, और राज्यों की भी सहमति लेना चाहिए था। तो संविधान के खिलाफ जो मुख्य धारा से भी ये हटके कार्यक्रम हो गया है, जबकि 3% आर्थिक आधार पर जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया है, संविधान में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। संविधान में जो 340, 41 और 42 की धारा है, क्रमशः OBC, SC और ST के लिए जो प्रावधान किया गया है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। जो प्रशासनिक स्तर पर हमारे लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए थे, इनका प्रतिनिधित्व जो है वो शासकीय स्तर पर नहीं हो रहा था। इस वजह से इनको ये प्रतिनिधित्व देने का मामला है। और ये जो आर्थिक आधार जिन्होंने ज़बरदस्ती अपने गुंडागर्दी शासन कहना चाहिए कि इस आधार पर इन्होंने किया है, उसी के खिलाफ हम ये धरना प्रदर्शन सारे भारत में 27 जनवरी, ये 3 फरवरी आज के दिन, और अगला चरण होगा 17 फरवरी, और फिर 5 मार्च को पूरा भारत बंद होगा, जिसमें बहुत सारे सामाजिक संगठन। नगर के बूढ़ी स्थित समता भवन में सार्वजनिक जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से विनोद कामड़े को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर नगर के समस्त सजातीय बंधु उपस्थित रहे। अम्बेडकराइज मूवमेंट को नहीं मानती है, ऐसे पार्टी से हम लोग अलग हो, अपना बहुजन समाज को तैयार करें, 85% को तैयार करें, और इस प्रकार की जो हमको बार बार करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को पुनः आप लोगों को पीछे बताया। मैं विनोद कामड़े बालाघाट का निवासी हूँ, और प्रतिवर्ष अनुसार फुले अंबेडकर जयंती समारोह के अध्यक्ष पद की मुझे जिम्मेदारी दी गई है। ये जयंती समारोह का जो आयोजन है, ये बाबा साहब के विचारों को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुँचाने का एक कार्यक्रम होता है, उनके विचारों को, ताकि आम जन उनको पता चले कि बाबा साहब की ने सभी समाज, सभी वर्गों के लिए क्या कुछ कार्य किया। एक और जयंती समारोह के संदेश के रूप में देने का एक उद्देश्य होता है। क्या क्या कार्यक्रम होंगे आपके? अभी चूँकि कार्यकारिणी नई गठित हुई है, अगले कार्यक्रम में क्या क्या कार्यक्रम होंगे उसकी वो रूपरेखा तैयार। नगर के BRC कार्यालय में रविवार को मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस संगठन की आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए गए। इस बैठक में संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और प्रांताध्यक्ष माननीय वीरेंद्र खोंगल जी के द्वारा निर्देश दिया गया था, और इस संबंध में हमें पूरे ज़िले में
नए कार्यकारिणी का गठन करवाना है। पुरानी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है और इसी संबंध में हमने जनभागीदारी, अनुदेशक, लिपिक, अध्यापक, समस्त संवर्ग के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया हुआ है। आज कुछ प्रकोष्ठों का निर्माण भी कर दिया है हमने, जैसे कि अनुदेशक प्रकोष्ठ, जनभागीदारी प्रकोष्ठ, अध्यापक प्रकोष्ठ, और आने वाले समय में हम ऐसे ही प्रकोष्ठों का निर्माण करते हुए इस कर्मचारी कांग्रेस के लेटर पैड के माध्यम से अन्य विभिन्न किस्म की समस्याओं पर कार्य करते रहेंगे और उनका निराकरण करने के लिए माननीय वीरेंद्र खोंगल जी से आग्रह करेंगे। क्या चर्चा हुई आज बैठक में? विशेष चर्चा तो अनुदेशकों की हुई है और जनभागीदारियों की हुई है। तो इनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए इन्हें स्थायी रूप से दिया जाए, शासकीय स्तर पर इन्हें नियुक्तियां प्रदान की जाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे और इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष से बात भी हो चुकी है। परसवाड़ा में आयोजित अंतर्राज्यीय ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का रविवार को समापन किया गया। मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर टीम को लगातार 3 सेटों में हराकर हरियाणा पानीपत की टीम ने इस प्रतियोगिता का विजेता होने का गौरव हासिल किया। इस टूर्नामेंट के समापन अवसर पर सांसद बोध सिंह भगत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। विजेता टीम को और उप विजेता टीम को नगद राशि व शील्ड प्रदान की गई। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगागे, तब शुभ आशीष मांगे, गावे तब जय गाथा, जन गण मंगलदाय। फासला रह गया हमारा जब देखा होगा और खराब सर्विस एक अंक बना उपहार स्वरूप भेजकर अशेपुर को और काफी अच्छे मुकाबला यहाँ पर काफी लगातार दूसरा अंक हासिल करने में कामयाब। यहाँ पर एक शानदार मुकाबला चलता हुआ पीएचएल भोपाल वर्सेस पानीपत हरियाणा का और शानदार शुरुआत यहाँ प्लेयर पिंक और ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन में आप जिस टीम को देख रहे हैं पीएचएल भोपाल है लगातार बढ़त हासिल करने में कामयाब है। निश्चित ही पानीपत हरियाणा के लिए 2-4 का स्कोर है। बेहतरीन खेल जाता हुआ इस बार ठीक से टाइम नहीं कर पाए और आउटर लाइन की तरफ गेंद गई, अंक मिलता हुआ पीएचएल भोपाल को और 5वां अंक है निश्चित ही भोपाल के लिए। बेहतरीन मुकाबला अनिरुद्ध के द्वारा इस बार शानदार इसमें फिनिश किया इस गेंद को 9 अंकों के साथ प्रयास करिए यहीं से नरसिंहपुर को कहीं ना कहीं मुकाबले में शिकस्त देने का प्रयास करेगी और टूर्नामेंट में बने रहना है। लालबर्रा के पांडरवानी स्थित नवनिर्मित गार्डन में 3 जनवरी को शाम 5:30 बजे केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के 13 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मजदूरों व बच्चों की उपस्थिति में केक काटकर खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर पांडरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान, वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति लालबर्रा पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा, जनपद पंचायत लेखाधिकारी YK गौतम व रोजगार सहायक कृष्णा पंचेश्वर सहित अन्य गणमान्य व मजदूर उपस्थित रहे। मनरेगा रोजगार गारंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू रोजगार गारंटी। सर कौन सा कार्यक्रम किया गया आज यहाँ पे? आज जो है कांग्रेस की केंद्र सरकार जब थी उस समय मनरेगा योजना लागू की गई, आज से ठीक 13 वर्ष पूर्व। आज इस योजना को 13 वर्ष पूर्व हुए, जिसके तहत हमने यहाँ पर मनरेगा दिवस मनाया है और वो भी पूरे हमारे मजदूरों के द्वारा मनाया गया है। हमारे मजदूरों ने ही यहाँ पर 13 वर्ष पूर्ण होने पर केक काटा और मिठाई बांटी, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत हमारे हजारों मजदूरों को
रोजगार मिला है इस योजना के तहत, और आज सारे के सारे हमारे मजदूर ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबरा के मजदूर बहुत खुश हैं इस योजना से। वारासिवनी में स्थित सामुदायिक भवन में आदर्श होलिया संगठन की आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। इस बैठक में प्रमुख अतिथि के तौर पर TR दशमेर संगठन वारासिवनी अध्यक्ष फंदूलाल चचाने सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। नैतिक शिक्षा भी देना है, और जैसा कि कला के मामले में बोला पूरा नेतृत्व आपके साथ है। निश्चित रूप से जहां भी इनका आदेश आएगा, जय हिंद जय भारत। इस संगठन की बैठक आउट की गई थी। ये मेरे स्वयं आदर्श होलिया समाज संगठन है जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। तो बैठक में किस बातों पर चर्चा की गई और क्या रूपरेखा दिया? क्या है, हमारा समाज एकदम पिछड़ा है, बहुत तो कम लोग हैं हमारे समाज के। इनका मेन फोकस है शिक्षा की वो, कि बच्चों को शिक्षाएं दें, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, और शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी चीज़ें आती है उसमें अपनी प्रतिक्रिया प्रेरित करें, और समाज में व्यसन मुक्त समाज का निर्माण करें। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल आशीष पाठक वार्ड नंबर 22 माडीकर गली बालाघाट निवासी की जिला अस्पताल में मौत हो गई। श्री पाठक पिछले 2 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आपको बता दें कि श्री पाठक 14 फरवरी 2017 को अपनी कार से रायपुर से बालाघाट आ रहे थे, तभी गोंदिया रोड रजे गांव के आगे चंगेरा के पास कार पेड़ से टकराने से आशीष गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका उपचार नागपुर में किया जा रहा था, जो बेहोशी की हालत में थे। 25 जनवरी को तबीयत खराब होने पर आशीष को परिजनों ने नागपुर ले गए थे, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। नगर के कोसमी स्थित रोज वैली पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव का नूतन कला निकेतन में समारोह पूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के द्वारा मंच के माध्यम से मनमोहक प्रस्तुतियां दी गयी। लालबर्रा के हाई स्कूल मैदान स्थित मां सरस्वती मंच में 3 फरवरी को दोपहर 12 बजे से ग्राम पंचायत भृत्य एवं पंप ऑपरेटर संघ की बैठक संघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुई। विभिन्न समस्याओं को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। ये हमारी संघ की जो बैठक आज आहूत की गई थी, नई सरकार जो आई है और नई सरकार में जो हमारे उनके ज्ञापन में जो लिखा गया था कि बोले सभी छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं यानी संघ के माध्यम से उन लोगों को कलेक्ट्रेट दिया जाएगा, उसी उद्देश्य से हम लोग आज बैठक लिए थे। और हमें सरकार से यही मंशा है कि हमें कलेक्टर। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फर्जी नक्सली बनकर लूटपाट किए जाने के मामले में फरार एक आरोपी सोनगुड्डा से गिरफ्तार। आरोपी से पुलिस कर रही पूछताछ। गर्रा में अनियंत्रित स्कूल बस पलटी, 3 लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल कराया गया भर्ती। लोकसभा प्रभारी राकेश गर्ग ने टटोली कांग्रेसियों की नब्ज।
एक दर्जन से अधिक दावेदारों ने लोकसभा उम्मीदवार की ठोकी दावेदारी। और ट्रक ने मार्शल को मारी टक्कर, एक महिला हुई घायल, बैहर रोड गांगुलपारा घाटी की घटना। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।